अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो उम्मत मुस्लिमा अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करती है वो इस वीडियो को पहले शेयर कर दीजिए, उसके बाद ये पूरा वीडियो देखिए। वो कोठे की पैदावार, वो वलदुज़्ज़िना की पैदाइश, वो नरसिंह आनंद जो मेरे नबी पाक की शान में गुस्ताखी पे गुस्ताखी किए जा रहा है, और वो छोटा नरसिंह आनंद जो अपना नाम बता रहा है और अपने पीछे 3 चमचों को खड़ा करके कह रहा है कि माज़अल्लाह मेरे नबी पाक का खाका बना के जलाएगा और मेरे मौलाए कायनात का खाका बनाकर जलाएगा। तो मैं गाजियाबाद के मुसलमानों से बहुत बड़ी गुजारिश करने आई हूँ, मैं यूपी के पूरे मुसलमानों से गुजारिश करने आई हूँ कि उम्मत मुस्लिमा अब तुम मैदान में आओ, अब तुम मैदान में आओ और इन हरामियों को, इन वलदुज़्ज़िना की पैदाइश को जो मेरे नबी पाक की शान में भोंके जा रहे हैं, इनको जहन्नम वासिल करो, इनको जेल की सलाखों के पीछे भेजो। कोई हाल में इनको माफी नहीं, कोई हाल में कोई चीज नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और आप हुकूमत हिंद से मुतालबा करें कि इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए, सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। अगर हुकूमत हिंद इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं करती है तो फिर उसके बाद पूरी आम जनता जानती है कि जनता फैसला करेगी, फिर आम जनता जो फैसला करेगी वो सब कोई देखेगा। और मुसलमान किसी के बाप से नहीं डरता है, वो सिर्फ अपने खुदा से डरता है। सिर्फ हम इसलिए हिंदुस्तान में सिर्फ आमना सुकून चाहते हैं, इसलिए हम खामोश बैठे, वरना हम किसी के बाप से नहीं डरते हैं। आज तुम मेरे नबी पाक की शान में भोंके जा रहे हो, ये चीज हम कभी बर्दाश्त नहीं करने वाले, ये बात याद रखना। और जो लोग भी कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं, FIR करने जा रहे हैं, तो उनसे गुजारिश कर रही हूँ पहले ये इंपॉर्टेंट बात सुने कि पहले अपनी मस्जिदों में जाएं, अपने इमाम को बिठाएं, अपने आलिम को बिठाएं और मस्जिद की पूरी कमेटियों को बिठाएं और उनसे ही मुतालबा करें कि अब आप बताएं कि उम्मत मुस्लिमा को क्या करना है। अब हमें मैदान में उतर के हमें क्या करना है, हमें कानूनी कार्रवाई कैसे करनी है, क्योंकि हम हर चीज का फैसला तो तुमसे ही सुनते हैं ना, तुमसे ही हम अपना फतवा पूछते हैं, तुमसे ही सारी चीजें हम अपनी जिंदगी जीने का सलीका पूछते हैं। तो अब आप बताएं कि हम पे क्या फर्ज बनता है। अगर वो तुम्हें बताते हैं कि ये करना है तुम्हें उम्मत मुस्लिमा, तो उनका साथ दे, वरना ऐसे गूंगे शैतानों का भी साथ ना दे। और मैं आलिमों से भी गुजारिश कर रही हूँ, मैं उलमाओं से भी बहुत हाथ जोड़ के गुजारिश कर रही हूँ, और मैं कायदे मिल्लत से मैं हाथ जोड़ के गुजारिश कर रही हूँ कि अब हमारी क़यादत के लिए आ गया है। अब आप एक फतवा दे कि उम्मत मुस्लिमा को क्या करना है। ये जो भोंके जा रहे हैं हमारे नबी पाक की शान में, अपनी जुबान से अपना नसब खुद बता रहे हैं और पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि देखो देखो मेरी माँ कितने लोगों के साथ मुंह काला करके आई है, तब मैं जाके पैदा हुआ। और वो नरसिंह आनंद तुझे मैं चैलेंज देती हूँ कि अगर तेरा बाप जिंदा है ना तो जाके तेरे बाप से अपना एक DNA टेस्ट करवा ले और तेरी माँ से पूछ के तेरा असली बाप कौन है, क्योंकि तू हरामी है, तू हलाली तो हो ही नहीं सकता। मेरे कुरान में अल्लाह ताला फरमा दिया है उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़लील कि ए महबूब जो आपकी शान में भोंकता है, जो आपकी शान में गुस्ताखी करता है, वो तो वलदुज़्ज़िना की पैदाइश है, उसकी तो असल में खाता है, वो तो अपने बाप का हलाली ही नहीं है। अरे आम लैंग्वेज में कहा जाए वो तो हरामी है। तो मेरा कुरान जो फरमा दिया है वही सच है, और अपने जितने भी ये जो भोंक रहे हैं ना वो अपनी जुबान से अपना नसब खुद बता रहे हैं। उम्मत मुस्लिमा आज खामोश मत रहो, आज मैदान में उतरो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो बच्चा हो, हर कोई मैदान में आके हुकूमत हिंद से मुतालबा करके इस सुअर को, इस खिंजीर की औलाद को, इस वलदुज़्ज़िना की पैदाइश को, कोठे की पैदावार को, इसको जेल की सलाखों के पीछे भेजकर और इसको जहन्नम वासिल करे। और कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी का नायब, कोई खालिद बिन वलीद का नायब, कोई मोहम्मद बिन कासिम का नायब जो अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत करता हो कि वो अपनी जान कुर्बान करे अपने नबी पाक पे, और इस गुस्ताखे रसूल को जहन्नम वासिल करे और जेल की सलाखों के पीछे भेजे। और मैं उम्मत मुस्लिमा आप लोगों से गुजारिश कर रही हूँ, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो कोई नबी पाक की शान में गुस्ताखी करता है और आम उम्मत मुसलमान अगर खामोश बैठे रहती है ना तो उनके ऊपर सिर्फ यही फर्ज होगा, या तो वो गुस्ताखे रसूल को जहन्नम वासिल करे, या तो फिर वो पूरी इज्तिमाई तौर पे पूरी उम्मत मुस्लिमा को मर जाना चाहिए। तो ये बात याद रखो, आज तुम अपनी वफादारी का सबूत दो कि तुम अपने नबी पाक के वफादार हो, गद्दार नहीं हो। गुनहगार बहुत है, हम सियाकार है, बदकार है, हर चीज है, पर गद्दार नहीं है अपने नबी के। तो अपनी वफादारी का सबूत दो। कब्र में तुमसे सवाल होगा, माँ कुंता तकुलु फी हाज़ा रजुल, के बता इनसे तूने क्या वफा करके आया है, इनकी नामोज पे तूने क्या पहरा दिया है। जब तेरी जिंदगी में मेरे नबी पाक की शान में गुस्ताखी हो रही थी तो तूने अपना क्या फर्ज अदा किया है। तो तुम अपने सवाल का अपना जवाब तैयार रखो कि मैं कब्र में क्या जवाब दूंगा कि या रसूलल्लाह मैंने क्या किया है। और मैं देवबंदी, अहले हदीस, वहाबी, इन सबसे भी गुजारिश कर रही हूँ कि आज एक हो जाओ, आज फिरकों में बैठने का वक्त नहीं है। आज सब उम्मत मुस्लिमा खड़े होकर इन बातिल जो कुफ्फार मुशरिकीन हैं, जो सारे लोग मेरे नबी पाक की शान में भोग रहे हैं, इनको बताओ कि उम्मत मुस्लिमा क्या है। वो हर चीज बर्दाश्त करेगी, अपने बच्चों के टुकड़े बर्दाश्त करेगी, अपने टुकड़े बर्दाश्त करेगी, अपने घर पे बुलडोजर चलता हुआ देखेगी, हर चीज बर्दाश्त करेगी, पर वो अपने नबी पाक की शान में गुस्ताखी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। अपना उम्मत होने का फर्ज निभा और अपने वफादार होने का सबूत दो।
ये बात याद रखो, अगर अब भी खामोश बैठे रहे ना तो याद करो स्पेन में क्या हुआ था। स्पेन में भी इसी तरीके से हुआ था। एक पागल शख्स को पैसे देके उसको खड़ा किया गया था कि माज़अल्लाह इनके नबी पाक की शान में गुस्ताखी करो। आज भी सेम वही हो रहा है। वहाँ के लोगों ने भी बर्दाश्त किया कि जाने दो, ये पागल है, ये भोंक रहा है तो इसको भोंकने दो। पर मेरी शरीयत, मेरे इस्लाम में, मेरे दीन में, मेरे नबी पाक की शान में एक पागल शख्स को भी भोंकने की इजाजत नहीं है। उसको भी जहन्नम हासिल करने और जेल की सलाखों के पीछे भेजने का हुक्म है। और ये बात याद रखो, अगर हम भी अब खामोश बैठे रहे तो जैसे वहाँ पे मुसलमानों को काटा और मारा गया था ना, यहाँ पे भी वही हाल होने वाला है। ये बात याद रखो। तुम्हारी घरों से तुम्हारी माँ बहनों को लेके जाके बाजारों में बेचा जाएगा। तुम्हारे टुकड़े होंगे, तुम्हारे बच्चों के टुकड़े होंगे और तुम ऐसे ही मरोगे अगर अपने नबी पाक की नामोज पे पहरा नहीं दोगे। तो वफादार बनो, गद्दार मत बनो। मैं बहुत गुजारिश कर रही हूँ कि अब मैदान में उतर जाओ। अब कोई हाल में बर्दाश्त मत करो। न संभलोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, न संभलोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों। तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। ये 5 साल की नशेड़ी हुकूमतों में आज अपने जो हुकूमत है, इनके पास में जो पावर है, इसका गलत फायदा उठाकर मेरे नबी पाक की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। तो मैं तुमसे कह रही हूँ, तुमसे बड़े बड़े आए, तुमसे सड़े सड़े आए। हलाकू नहीं रहा, चंगेज नहीं रहा, अरे फिरौन नहीं रहा, तुम तो उसकी पैर की धूल भी नहीं हो। वो 5 साल की नशेड़ी हुकूमतों में तुम आज इतना उछल रहे हो ना, तो तुम्हारा तख्त और ताज कहाँ जाएगा ना, तुम पता भी नहीं चलेगा। और तुम्हारी इतनी दर्दनाक मौत होगी, तुम्हारी इतनी दर्दनाक मौत होगी, तुम्हारी मौत पूरी दुनिया के लिए इबरत बनेगी कि देखो जो नबी पाक की शान में भूखता है उसका हाल क्या होता है। ये बात याद रखना। बस मैं उम्मत मुस्लिमा से गुजारिश करूंगी कि इन लोगों के ऊपर FIR किया जाए और इनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए। सिर्फ FIR नहीं, इनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए, इनके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। मन सब्बा नबियन फक्तुलू, मन सब्बा नबियन फक्तुलू, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।